Good evening, students. Welcome to our channel UPSC Resolve. My name is Prankul. So the main question: how much is too much? मतलब how much we should study. This is very important in this UPSC preparation phase. Everyone, including me, हम सब एक phenomena से गुजरे हैं जिसे कहते हैं FOMO, fear of missing out. राजेंद्र नगर में, करोल बाग में आप जाएंगे, we see so many aspirants looking for one coaching material and other. मैं जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई ओनली न्यू द नेम ऑफ वन और टू टीचर इन एवरी सब्जेक्ट एट द मोस्ट. बट लेटली व्हेन आई हेल्प मेंटर स्टूडेंट्स, they are like, sir, have you heard about this teacher, have you heard about this teacher? There are so many teachers in this industry which I have never heard of. So there is information, too much of information and too much of choice, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन कम होते जा रहा है. बहुत सारी चॉइसेस हो रही हैं. दिस इज अ मेजर इशू. So this controversy, how much to study this, the aspirant said कि there is too much information, too much bulk in material, she was not able to revise. I agree with this. The main question is related to quality versus quantity. So the quantity is more than the quantity. Quality is more important, as there is famous saying, winners don't do different things, they do things differently. यानी कि अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको 50 मटेरियल नहीं पढ़ने हैं. आप अलग अलग कोचिंग वहां पर जाते हैं, राजेंद्र नगर में अलग अलग बुक शॉप्स पे जितने भी नया कोचिंग मटेरियल रिलीज होता है, देयर आर मतलब इनफाइनाइट ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स जो नए मटेरियल रिलीज करती हैं, एंड यू वांट टू हैव ऑल ऑफ देम. तो प्लीज अंडरस्टैंड इट. 5-6 अलग अलग एक सब्जेक्ट के लिए 5-6 मटेरियल पढ़ने से आप सक्सेस नहीं होंगे. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. देयर इज द कोचिंग इंडस्ट्री ऑफन क्लेम्स कि प्लीज ओनली रीड माई नोट्स, सारी चीज कवर हो जाएंगी. यू डोंट नीड टू रीड एनसीईआरटीज, यू डोंट हैव टू गो थ्रू न्यूज़पेपर, जस्ट रीड आवर नोट्स एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. नो, यू डोंट हैव टू फॉलो द शॉर्टकट्स. दीज आर द शॉर्टकट फॉर फेलियर, नॉट फॉर द सक्सेस. आपको यू हैव टू रीड बेसिक बुक. जैसे ज्योग्राफी की, यू हैव टू रीड ऑल द 4 एनसीईआरटीज 11th-12th की. यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत, यू हैव टू रीड स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा. दिस इज अ मस्ट. अगर आप कोचिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, इट कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट द प्रिपरेशन. वो आपको सिर्फ हेल्प करेगी रिविजन में, but you have to go through basic sources. See, 70% is self study and 30% coaching industry is good, they are helpful, but only till 20-30% वो आपकी preparation को complement करती हैं. They can't replace your self study portion. You have to go through self study, you have to read basic sources, and then you can refer to coaching material. अब coaching material भी इतने bulky हो गए हैं, what to choose, what not to choose. See, इसमें basic सबसे important decision होगा, go through different teachers, जितने भी अलग अलग टीचर्स हैं, टेक डेमो लेक्चर, सी डेमो वीडियोस. इसका मतलब प्लीज, अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल गेट टू मच नॉलेज फ्रॉम टू मच इन्फॉर्मेशन. टू मच इन्फॉर्मेशन कैन बी हार्मफुल एट द सेम टाइम, क्योंकि बिकॉज ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन यू हैव लेस टाइम टू रिवाइज. सी, टाइम इज लिमिटेड. In the limited time, you have to manage your preparation, and the preparation has to be strategically planned. We have suppose 10 hours. Example, in 10 hours, you have to segregate those 10 hours. आपको उसमें प्रिपरेशन कितना रीड करना है, कितने टाइम प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग. यू हैव टू रीड, स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज, स्टिक टू लिमिटेड इंफॉर्मेशन, एंड देन रिप्रोड्यूस एंड रिवाइज, एंड देन प्रैक्टिस अ लॉट. सी, इफ यू रीड लिमिटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके उस लिमिटेड सोर्सेज से अच्छे कवर हो जाते हैं, तो यूपीएससी डजंट हैव लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ देम विल बी आस्क्ड फ्रॉम पर्टिकुलर XYZ सोर्सेज. जब इफ इट इज बल्कि, इट डज नॉट मीन कि वो सारे उसी सेम सोर्स है, बल्कि सोर्स है ही सारे, यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन. नहीं, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. यू इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इज योर अंडरस्टैंडिंग. वो अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड सोर्स से भी आ सकती है, अगर आपको वो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट लिमिटेड सोर्स वेल एंड इंटरनलाइज इट प्रॉपर्ली. इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है. उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब करना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता. पढ़ने के बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल, एंड उसको रिवाइज अप कर पा रहे हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है. अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, यू कैन आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द यूपीएससी. यूपीएससी के इनफाइनाइट वेज है, इनफाइनाइट तरीके से यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन बनाता है, प्रीलिम्स के भी. तो इफ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो लिमिटेड इंफॉर्मेटिव सोर्सेज से भी आ सकती है, तो उससे भी आप ये आंसर कर सकते हैं. उसके लिए बल्कि कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्या होता है बल्कि कंटेंट पढ़ने से? इट गिव्स अ फील गुड फैक्टर. इफ वी रीड टफ स्टफ एंड बल्की स्टफ, it gives a feel good factor कि we have done so many sources, so much of knowledge we have gained, we will be able to write answer well, and we will be able to answer all the question. No, it does not happen, rather opposite happen. जबकि उल्टा होता है. उल्टा क्यों होता है? जब आप इतना सारा सोर्स पढ़ लेते हो, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए you are not able to revise it well. प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है. there is less time left to practice. If you are spending so much of time in reading so much of material,
so tough material, it will take time to internalize, and then it will take lot of time to revise and less time to practice. So if you have not practiced well, so it will be harmful for you. As Abraham Lincoln, there is famous quote of Abraham Lincoln: if I have given 6 hours to chop a tree, I'll spend 4 hours in make sharpening my axe. So 4 hours वो sharpening of axe is practicing more, revise and practice that limited sources. But if even if it is not bulky, अगर वो कम information है but easy information है, you are able to absorb, understand limited information, that is much better than a bulky source, too much information and a bit difficult information. I hope you are getting my point. So mainly economics के notes को लेकर आया था. During my preparation, I have studied from Nunal sir's notes. They were very helpful for me. मतलब Nunal sir का जितने भी अधिकतर toppers हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या एग्जाम देकर इन्होंने क्लियर किया है, some of them are teaching, all of them, most of them have studied from Nunal sir. It helped me also. कहीं कहीं gaps हो सकते हैं, there you can take help from other coaching notes or from newspapers. कुछ कुछ gap है, पर majority you will be able to do well from Nunal sir's economic notes. And the tendencies lately in this industry I've seen, this was not 3, 4, 5 years ago. Lately in last 2, 3 years, I have seen this new phenomena, cult teacher वाला. मतलब there is cult teacher. There are different coaching institute, different teachers जो काफी मतलब I won't take name of anyone कि जो evaluation को criticize करके अपनी YouTube पे different coaching के evaluation को criticize करके they have built up an coaching institute empire. Similarly, there are teachers who share their breakup stories and all to मतलब these are somewhat tactics to emotionally manipulate students, क्योंकि जिस फेस पे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, they are 21, 22 year old, they are emotionally vulnerable and innocent. So these are different tactics to attack different coaching institute evaluation process and then to share their breakup stories and all. These are sort of emotional manipulation. Cult following जो बढ़ रही है, डॉक्टर अंबेडकर का there is very famous quote, bhakti in religion can be a part to serve term, but in politics, I'll replace politics with UPSC prep, but in UPSC prep it is a sure road to degradation. So please किसी cult following ना हो, troll मत बनिए किसी भी टीचर का, but yes, teacher has important role to play in your life. अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, प्लीज फर्स्ट क्लियर द एग्जाम, देन शो द ग्रेटिट्यूड टू योर टीचर दैट हैज हेल्प यू. ग्रेटिट्यूड शो करना जरूरी है अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, बट सिर्फ टीचर का न्यूज वो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने से आप उनकी ट्रोल आर्मी बन जाते हैं या कल्ट बन जाते हैं. प्लीज दिस नीड्स टू स्टॉप. बेसिक सोर्सेज पे ध्यान दीजिए, रीड बेसिक सोर्सेज सारे, एनसीईआरटी हुआ, न्यूज़पेपर हुआ. देयर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट विच से देयर आर पीपल हु क्लेम कि आई हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर, आई डिड ओनली फॉर पीटी 365 मेंस 365. See, you have to read newspaper. It's a must newspaper. If you think कि newspaper ना पढ़े and at the end we only revise PT 365 या mains 365, it will be very dangerous for you. Newspaper पढ़िए, PT 365, mains 365 या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिवीजन नोट will help you. पर आपको बेसिक प्रिपरेशन करनी है. क्यों न्यूज़पेपर नोट पढ़ने हैं, क्यों बेसिक नोट्स पढ़ने हैं? क्योंकि it helps you in comprehension. आपको थॉट प्रोसेस में हेल्प करता है. अगर आप स्पून फीडिंग से किसी कोचिंग का नोट पढ़ लोगे या किसी भी चैनल को, इफ यू फॉलो द चैनल फॉर न्यूज़पेपर, देयर आर सेवरल चैनल्स, आई वोंट टेक द नेम, जो इस पे ही कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप करी है, द हिंदू का एक्सप्लेनेशन देते. सो दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू. क्यों होगा डेंजरस? क्योंकि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं होगा. वन ऑफ द स्टूडेंट रिसेंटली आस्क्ड मी टुडे इटसेल्फ कि सर सीसेट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, हाउ टू इंप्रूव इन सीसेट. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? फिर लास्ट में यू विल वॉच ट्रिक वीडियो की सर हमें शॉर्टकट ट्रिक दे दीजिए. मैंने भी आई ऑल्सो स्टार्टेड द प्रीलिम्स चीट कोड सीरीज. In that series, I told in every video, मैंने हर वीडियो में बोला था कि these tricks will only help if you have proper understanding of these concepts. जो tricks वीडियो मैंने that I brought was only to complement the preparation. आपकी knowledge को it can't replace, वो उसका supplement नहीं है. आप सिर्फ tricks लगाकर पेपर सॉल्व नहीं कर सकते या सिर्फ रिवीजन नोट्स से पेपर सॉल्व नहीं कर सकते. देयर आर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बोल रही है प्रीलिम्स का जितना भी कंटेंट है वो उनकी कोचिंग से आया है. अगर ऐसा आया है तो कट ऑफ 150 या 160 क्यों नहीं है? अगर सारी कोचिंग के मटेरियल से सारे क्वेश्चन बन गए तो कट ऑफ इतनी लो क्यों जा रही है? पीपल आर सेइंग 80, 85. व्हाई? अगर सारा कोचिंग से आया है और आपने सारा कोचिंग मटेरियल पढ़ा हुआ है सारे, इफ यू हैव रेड कोचिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, देन व्हाई द कट ऑफ इज गोइंग सो लो? तो इसलिए जा रही है ना, बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप, यू हैव रेड डिफरेंट सोर्सेज बट यू हैव नॉट इंटरनलाइज्ड. और आपने बेसिक सोर्स नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी वो नहीं पढ़ी, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा. न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन थिंकिंग. When you read the newspaper, you will come across different scholar, you will come across different quote, different keywords, different line. वो जो डिवीजन नोट्स होते हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स होते हैं वो समराइज्ड वर्जन देते हैं. वो कीवर्ड्स, की लाइंस ये नहीं देते. रेफर एनी 5 years टॉपर्स. आप लास्ट के 5 years के टॉपर्स के पास जाइए, सी देयर स्ट्रेटेजी, व्हाट सोर्सेज डिड दे रेफर.
टॉप 10 रैंकिंग वाले लास्ट 5 ईयर्स के देखिए, यू विल नोटिस उन सब ने बेसिक सोर्सेस, लिमिटेड सोर्सेस पढ़े, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, वो बेसिक सोर्सेस पढ़े एंड देन दे आर एबल टू अचीव रैंक, क्योंकि दे गॉट मोर टाइम टू रिवाइज. इफ यू आर बिजी इन कलेक्टिंग बल्की नोट्स, डिफरेंट कोचिंग नोट्स एंड नॉट डूइंग बेसिक बुक्स, देन इट विल बी हार्मफुल. वो टॉपर्स ने ये चीज नहीं करी, उन्होंने पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना इवेल्युएशन में हेल्प ली, डिफरेंट रिवीजन के नोट्स में हेल्प ली, बट दे हैव स्टडीड फ्रॉम देयर ओन. वैल्यू एडिशन नोट्स में कोचिंग ने हेल्प करी, बट बेसिक उन्होंने खुद फाउंडेशन बिल्डअप करा है. So that is very important. Please build your foundation and then go for other coaching institute notes. And also one more thing is very important. किसी भी सब्जेक्ट को डिस्प्रपोर्शनेट टाइम नहीं देना. अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो या इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो उसको भी उसका टाइम वर्सेस पॉलिटी, जो बल्क सब्जेक्ट है, GS2 का मेजर पोर्शन है, उसको टाइम प्रोपोर्शनली यू हैव टू गिव. ऐसा नहीं इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के साथ. मतलब दिस वाज वन ऑफ द मिस्टेक दैट आई डिड, because GS2 was polity was my favorite, so I gave disproportionate time to GS polity. So मेरे पास time was limited, but that time was compromised with preparation of other subject. So give your proportionate time to each subject. सब सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करनी है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे में मार्क्स इतना वेरिएशन आता है, 60 मार्क्स से लेकर 160 मार्क्स तक का वेरिएशन आता है. क्यों आता है? क्योंकि जिन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की होती है, उन लोगों के जिन्होंने न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली पढ़े हैं, डिफरेंट सोर्सेज को बेसिक्स बुक पढ़ी हुई है, उनके मार्क्स 160 150 चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डिफरेंट आइडियाज आ गए होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के. बट जो लोग अपना टाइम इसमें न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय, बेसिक्स सेल्फ स्टडी करने की बजाय, या इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल युवल नोआ हरारी की, instead of reading too many, if you have too much time reading too many revision coaching institute notes of different coaching, इसके लिए अगर आपको बहुत सारा टाइम है, instead of going to different coaching notes, please read good books. जैसे युवल नोआ हरारी की होमो सेपियंस is a very good books. तो many toppers quote things, examples from these books. तो आप वैसी बुक्स पे टाइम स्पेंड करिए ना. So please be conscious of your time. See, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा. You can't go to shortcut. You have to do hard work. You have to prepare well. See, UPSC preparation is boring. It's very boring process, but it's a worthy process. अगर आप लॉन्ग रूट लोगे, जैसे लॉन्ग रूट क्या, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग कंप्लीटली ऑन कोचिंग, आप कोचिंग की हेल्प लीजिए वेयर एवर देयर इज गैप, जहां पर आपको लग रहा है कि इट कैन हेल्प यू, देयर आर शॉर्टकमिंग्स ऑफ नॉलेज, या फिर प्रैक्टिस में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, इवेल्युएशन में, रिवीजन में. अगर आपने बेसिक सोर्सेज पढ़े तो गो थ्रू इट, या फिर इफ यू आर रीडिंग सोसाइटी और एनी बुक, read book first, basic sources first. If you are not able to understand, then take the help of coaching industry, coaching institute different. पर आपको initially coaching institute से नहीं करना. It is not going to work this way. So please be patient. You have to take the long route. Basic sources पढ़ने, basic books पढ़नी है. Newspaper is a must. Is a must. काफी लोग skip करते हैं. Please don't skip the newspaper. You have to read the newspaper. बाकी I promise you, if you practice well, you have to keep resources limited. Revise them again and again. Each time you revise. See, revision is a inertia. Revision में inertia होता है. Revision is very boring. मतलब the most boring thing in the preparation. क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं. We don't want to revise it again. Instead, हम दूसरी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लेंगे, पर हम पहली वाला जो बुक पढ़ी है हमने, we are not going to revise. Rather, we will take another coaching institute notes and read it again and again. मतलब different coaching notes again and again. But please stop this. Take the limited sources. अभी आप जाकर write down on the paper of the sources that you are going to stick, and stick to those sources. Then revise it, practice more, practice more. Why I was able to clear GS cutoff every time in prelims. Why? Because I kept my sources limited. मुझे इतने टीचरों के नाम नहीं पता थे. इतने टीचर्स आ गए आज के टाइम में. मतलब I get confused when students says कि सर आपने इनका नाम सुना है. In my time there were very limited teachers. उनके हमने sources पढ़े, we took their help. अपने basic अपने sources पढ़े, self study करी. I did not go to करोल बाग and राजेंद्र नगर. काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए कोचिंग लेने के लिए. आई विल पर्सनली से, मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए जितना टाइम दिया है, आई नेवर शिफ्टेड. आई प्रिपेयर फ्रॉम होम. जिस भी सब्जेक्ट में मुझे कभी हेल्प चाहिए थी, तो वो मैंने ऑनलाइन हेल्प ले ली फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, बट आई प्रिपेयर्ड सोली फ्रॉम होम. तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंट, शुड बी मूव. तो आई डिड नॉट मूव. ये अगेन पर्टिकुलर सब्जेक्टिव है. देयर आर पीपल जिनके घर पे एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव. पढ़ने का एटमॉस्फेयर नहीं होता है. मेरे यहाँ इट वाज एटमॉस्फेयर फॉर स्टडीज. आई वाज अलोन एंड देयर वाज टाइम, प्रॉपर टाइम एंड एनवायरमेंट फॉर स्टडी. आई स्टडीड हार्ड. फॉर अदर पीपल, दे गेट गुड एनवायरमेंट इन Karol Bagh and Rajendra Nagar. They should move to Rajendra Nagar. But compare, see both places where you get a good study environment. It depends on how good the study environment is.
इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ प्रिपरेशन दिल्ली जाकर ही हो सकती है, दिस इज फॉल्स। सिर्फ दिल्ली जाकर प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, घर से भी प्रिपरेशन हो सकती है, दिल्ली जाकर भी हो सकती है, बट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट स्टडी का मिल रहा है कि नहीं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आई होंगी। सो रिटरेटिंग एट द लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सुपर इंपॉर्टेंट, वो सॉल्व करिए। अभी मेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिफरेंट उसको खरीदने से पहले प्लीज गो थ्रू मेंस पीवाईक्यूज के बाद यू हैव टू कीप सोर्सेज लिमिटेड, रिवाइज देम, practice them a lot. The more you practice, the more will be the chances of success. I hope आपको ये समझ आया है। I am also uploading on the YouTube channel solving mains PYQs. Please follow that series, how to solve mains PYQs. आपको वो notes बनाने में भी help करेगा आपकी for the exams. So I hope my opinion was helpful for you. If you like this session, please like, share and subscribe. Let's meet in the next session. All the best.